चलो स्टार्ट करें। अच्छा तुम्हारी आवाज़ कम, अभी कहने की बात है, बराबर है। तो बच्चों हमने ट्रायंगल्स का जो कंसेप्ट था, जो एनसीईआरटी बुक था, वो ख़त्म किया है। अब एक सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस लिए सॉल्व करेंगे? ताकि तुम ये क्वेश्चंस को रेफ़र करके, बराबर है, और दूसरे किताबों के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, उन सैम्पल पेपर्स ने किन बातों पर क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। क्योंकि इस बार पहली बार आने वाला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसका कुछ ज़्यादा तुमको कुछ आइडिया है नहीं। और हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसे कुछ तो होते ही नहीं है। अरे ये सुनो, तो सिंपल सी बात है, हम एक सैम्पल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं चैप्टर के, तो उसका वीडियो भी तुम्हारे पास पड़ा रहेगा। तो उसे जब चाहो तब रेफ़र करके और आप दूसरी किताबों के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत हेल्प होगा। तो ऐसी एक सवाल है कि भाई इसमें गिवन ये है कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये बात गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये बात उन्होंने दे दिया है। और ये बोल रहा है कि जो ट्रायंगल LMN है, LMN, इस ट्रायंगल में एंगल L का वैल्यू 60 डिग्री बता रहा है और एंगल M का वैल्यू 50 डिग्री बता रहा है, बराबर है। ये सारी बातें गिवन है। टू फाइंड में क्या बोल रहे हो वो लोग? टू फाइंड में ये पूछा गया है, तो बताइए कि एंगल R कितना होगा। एंगल R का वैल्यू पूछ लिया, करेक्ट है। अब मेरी बात याद रखो, जो गिवन का सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। अगर LMN और PQR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एक प्रॉपर्टी है CPST या CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल L जो होगा एंगल P को इक्वल होगा, एंगल M जो होगा वो एंगल Q को इक्वल होगा, और एंगल N जो होगा वो एंगल R को इक्वल होगा, बराबर है। यही प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके गाइज, अब बात अगर हमें P और Q फाइंड करना होता तो देखो L का वैल्यू है तो P मिल जाता, M का वैल्यू है तो Q मिल जाता, लेकिन फाइंड तो हमें R करना है। अब R को फाइंड करने के लिए हमें पहले N को ढूंढना पड़ेगा। तो जो ट्रायंगल है अपना L, M और N, इसे हम बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है LMN, इसके अंदर L का वैल्यू कितना है बच्चों? 60, M का वैल्यू हमें 50 दिया है और N का वैल्यू पता नहीं है। तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं, दिवेश ट्रायंगल, नाम मत खराब करना, रिकॉर्ड हो रहा है, हंसता क्या है, समझा? हाँ, प्रपोजल नहीं है, आंसर देना है, इतना मुस्कुरा मत। हाँ, तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को अगर मिला दो तो तीनों मिलके कितना होंगे? नया दिपेश कौन पैदा हो गया? अच्छा ठीक है, कितना होगा? हाँ, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं। भाई 10वीं में हो, ऐसी उम्मीद है तुमसे। ये प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा रिवाइज करके आया करो, फॉर्मूला वगैरह बनाया ना बुक, फॉर्मूला बुक। तो ये 60 है, ये 50 है, और ये मान लेते हैं x है, क्या है? x। तो ये 60 50 मिलके कितना हो गया? 110, और ये प्लस x, ये सब मिलके, तीनों मिलके कितना होना चाहिए? 180। इसी प्रॉपर्टी को तो बोलते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या घर बना के सो रहा है बे? सीधा बैठ जा। हाँ, टेढ़ा हो गया है। चलो, देयरफॉर x कितना होगा? 180 माइनस 110, तो x इक्वल्स टू 70 डिग्री। x 70 डिग्री मतलब कौन 70 डिग्री? n 70 डिग्री। अच्छा, n किसको इक्वल? तो अपना r कितना हो गया गाइस? ऑप्शन में देखो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? तो देखो किस तरह से 9th के कुछ सवालों को मिक्स करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फुली कुछ ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं था,
जो हम 10th में सीख रहे हैं, ये वो सारे ट्रायंगल के कंसेप्ट थे जो हम लगातार 7वीं 6वीं से सीखते आ रहे हैं, है ना। उनको मिला के कुछ एक सम बना के पूछ लिया, तो इसलिए हमारा जो बेस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जब क्लियर होगा तो तुम लिंक बैठा पाओगे। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी दे दिया था और यहाँ पर एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी दे दिया था। इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके उसने एक सम बनाया था कि नहीं? अच्छा सम, मज़ा आया? ठीक है, अब एक और सवाल की ओर बढ़ेंगे। जो सेकंड सवाल है उसको ज़रा रीड करके रख लो ताकि समझ में आए। सबसे पहले सवाल को पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। चलो भाई, अगला सवाल बराबर है, कुछ एंगल की तरह ही है सम। अब इस बार जो गिवन है वो गिवन है कि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है गाइज, अगर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR या फिर RQP है तो उसी हिसाब से ले लेंगे RQP। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQP, बराबर है? RQP, ओके। देयरफॉर, और प्रॉपर्टी जो पूछा है वो एंगल्स के बारे में पूछा है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं भाई कि इसके भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होंगे। हाँ, बात आ रहा है समझ में? ए नहीं, हाँ, एंगल A किसको इक्वल होगा? शाबाश, अरे रास्ते पे हो, किसको होगा? R, बराबर है। रिक्वेस्ट करूंगा तुमको, तुम्हारे लिए बहुत सारे लाइक हो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल, एंड एंगल C इज P, ओके। इसे हम बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, तो आज दो बातें क्लियर कर लो। कौन सी दो बातें? ट्रायंगल सिमिलर हो या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। नहीं समझा? मतलब इक्वल नहीं, मतलब उसमें सिमिलर में साइड्स इक्वल नहीं होते, साइड का एक रेशियो जो वो इक्वल होता है, बराबर है। तो कभी कभी हम भी मतलब बोलते हैं ना, भावनाओं में बह के कुछ ऊपर नीचे बोल देते हो, तुम उसी को पकड़ के बैठ जाते हो। ऐसे पकड़ के मत बैठो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। एंगल्स, ट्रायंगल सिमिलर हो या कॉन्ग्रुएंट हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। पर सिमिलर में साइड्स का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियोज साइड्स के वो इक्वल होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट में हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल को इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई अब सीधी सी बात है कि अगर मुझे R फाइंड करना होता, जैसा पिछला सम था, तो मेरे पास A था, R मिल जाता। अगर Q ढूंढना होता तो B था, Q मिल जाता। पर इस बार ढूंढना मुझे क्या है? P, और मेरे पास C भी नहीं है, बराबर है। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वापस से ट्रायंगल ABC बना लो। दीपेश, बालक, बोलो A कितना है? 80 है। B कितना है? तो शी विल बी 180 डिग्री। हाँ, सीधा 180 बोल दोगे? अरे तीनों मिला के 180 होते हैं, अकेला शी इज 180 कैसे होगा? 40 डिग्री। अच्छा, डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो? हाँ, उसने जोड़ लिया। क्या कर दिया उसने? भाई 10वीं में है, बार बार वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। अरे बराबर है क्या? भगवान ने दिया ना ऊपर, हाँ, उसको चलाओ। उसको चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए दिया है, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं तुम्हारे पास?
है ना, तो उसको यूज़ करो। वेरी गुड, देखो कैसा इस्तेमाल किया उसने। तुम लोग भी समझे ऐसी इसकी तरह इस्तेमाल करो, ठीक है। पहले इस्तेमाल करो, फिर अपने दिमाग पर विश्वास करो, है ना। इस्तेमाल करो तभी तो विश्वास होगा, है ना विश्वजीत, है ना। हाँ, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 140, और ये क्या है x है, तो 140 प्लस x 180। तो इस तरह से x कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। अरे बराबर है क्या? हाँ, ओके। x 40 डिग्री हो गया गाइस, यानी c कितना हो गया, एंगल c इक्वल्स टू एंगल p इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन राइट है, पक्का? समझ में आया क्या? ओके, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग रीड करो सवाल को। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड के प्रॉपर्टी पर ही है। एक हमने फेमस प्रॉपर्टी किया था जिसे बोलते हैं हम लोग रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बराबर है, ये प्रॉपर्टी कहीं और नहीं, आपका चैप्टर 6 है, ये 6.4 के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट किया था ना, तो उसमें ये प्रॉपर्टी किया था, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 को, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज नथिंग बट, ये ट्रायंगल का साइड कोई भी एक साइड, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड, तो साइड 1 अपॉन कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड, उसका रेशियो ले लो और द होल स्क्वायर कर दो, तो किसका रेशियो मिल जाएगा? एरिया का रेशियो मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? बराबर है। उसी प्रॉपर्टी में मैंने कुछ एक्सटेंशन सिखाया था कि अगर आपके पास ट्रायंगल का साइड ना हो, उसके पेरीमीटर्स हो, तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पेरीमीटर भी ना हो, उसके मीडियंस हो, मीडियन, तो भी इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिस्ट देख सकते हो। समझ में आया क्या बच्चों? तो ये जो सम है ये क्लियरली इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3, हमारे वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब क्या नाम है क्या नाम नहीं है उससे मतलब हम नाम देने नहीं बैठे, नाम नहीं दिया तो हम भी देंगे नहीं। समझा क्या? हाँ, वो नाम नहीं देने का एकदम रिजिड बन जाने का सीधा। अरे बराबर है क्या? वैसे भी एग्जामिनर क्या देखने आने वाला है तुमने क्या रफ वक्त में किया है? बिल्कुल नहीं। तो शॉर्टकट में अपना काम निपटाओ और आंसर लेके आओ। यस और नो? क्या बोलते हैं अपन उसको? वैल्यू पुट पुट वैल्यू पुट पुट आंसर गेट गेट, ऐसा वाला समय है। तो सीधी सी बात है भाई, बोल रहे हैं ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर है, उनके साइड का रेशियो ये है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? कई बार एरिया का रेशियो देते हैं और साइड का रेशियो पूछते हैं, तो ये सम को उल्टा भी घुमा के दे सकते हैं। बराबर है कि? तो तुम ऐसा मत सोचना कि ऐसा समय तो ऐसे ही आएगा, इसका उल्टा भी आ सकता है। तुम भी करते हो ना, उल्टा सीधा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो सवाल भी उल्टे सीधे हो सकते हैं। करेक्ट है? ऐसा क्यों बैठा है? क्या इसको देख के क्या फायदा है? जिसको देखना था उसको देखा ही नहीं। सोल्यूशन करे बच्चों? तो भाई ट्रायंगल सिमिलर है, अपने दिमाग में क्या हो चीज? ट्रायंगल सिमिलर है। एरिया का रेशियो फाइंड करना, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 1 का साइड पहला कौन सा है? साइड 1। ट्रायंगल 2 का साइड कौन सा है? द होल स्क्वायर। बोल भाई विनीत,
साइड का रेशियो तेरे पास है? क्या दिया है? साइड 1 का है 4 और साइड वाह, अबे रेशियो बोल दे, अलग अलग दिया थोड़ी है। 4:2, तो 4/9 द होल स्क्वायर करना आता है मिनिन? किया है ना स्क्वायर? कौन से क्लास में किया था? हाँ, केजी से, 5वीं से। चलो ठीक है। दीपेश, मोबाइल से स्क्वायर कर रहे हो? हाँ, चलो आ जाओ। इसका स्क्वायर क्या होगा? और नीचे वाले का? हाँ, 81 कट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कट। हाँ ठीक है, जब नहीं कटता है तो छोड़ देने का उसको। तो एरिया का रेशियो क्या हो गया? अरे देख भाई, ऑप्शन है क्या कोई? कौन सा है ऑप्शन? समझा क्या? तो ये कौन से प्रॉपर्टी पे था वो समझा? तो मैंने इस तरह आप लोगों को प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वो थोड़ा ताज़ा हो जाएगा कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है ना? बस चलो अगला सम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो बराबर से, है ना? बराबर से देख लो भैया, इसका फोटो वोटो बराबर रख लो। हाँ, अरे क्या उधर वीडियो ही है तो खींचे, फोटो क्या खींच रहे? तेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? अरे वो वाला, अरे वो था ना प्रॉब्लम, देखो रोज हो जाता था। अभी सबके सामने पूछ दूं तेरा गुप्त प्रॉब्लम? और अयान बहुत स्माइल कर रहा है यार। हाँ, चौथा सवाल है भाई। ये मैंने डायरेक्ट ऑप्शन ले लिया है सम का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ले लिया, क्योंकि पूछा ऐसे सवाल है। बोल रहा है भाई इनमें से कौन सा, यानी 3 राइट है। पहली बार ऐसा है कि भाई 3 राइट है सवाल, उसमें तो एक राइट था, इसमें राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कितने राइट है? तो इसलिए अपने को इस टाइम गलत पूछा है, बोला गलत कौन सा है। तो बहुत शाने हैं लोग, 3 राइट था है कि नहीं, तो अपना राइट आंसर जाने का चांसेस बहुत अच्छा था। 4 में एक ही रॉन्ग जा सकता था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी अपने को गलत वाला ही ढूंढना है। फिर अपनी प्रोबेबिलिटी 1:4 हो गई। क्या हो गई? 1:4। बराबर है कि नहीं? थुक्का मत मारना, बहुत पिट जाओगे एकदम बुरी तरह से। ओके भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये मान लो ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनमें से कौन सा, ये कौन से ऑप्शंस, ये कौन से ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं हो सकते? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं हो सकते। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस, थोड़ा अपना अगर दिमाग बहुत क्लियर है तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक टू डू इट। क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ओरली उसका स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा? 225। कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कितना है छोटे वाले का? 144। और इसका कितना है? +81। ऐड किया तो 5, 2 एंड अरे 181 है वो, और ये प्लस है 220। भाई तो देखो ना, बड़े वाले का स्क्वायर बचे हुए छोटे के स्क्वायर को, एडिशन को इक्वल है। पाइथागोरन ट्रिपलेट किया था। क्या करते थे उसमें, 2 छोटे जो नंबर्स थे उन दोनों छोटे नंबर का हम स्क्वायर करते थे, फिर उनका सम करते थे और फिर आंसर आता था। और एक जो बड़ा वाला नंबर था उसका अलग से स्क्वायर करते थे। अगर ये दोनों आंसर सेम है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये लोग पाइथागोरन, यानी कि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके हमको यूज़ करना है। तो ये इससे तो मालूम पड़ गया भाई, इसका जो स्क्वायर है
वो इन दोनों का स्क्वायर के एडिशन को इक्वल है। तो ये तो साइड्स है, ये वाला है, ये राइट आंसर है। नहीं समझा? ओके, एक काम करो, इसको देखते हैं। छोटा नंबर कौन है इसमें? 1 छोटा है, और उसके बाद 2 छोटा है। ये √5 बड़ा है ना, क्योंकि √4 2 होता है, तो √5 बड़ा होगा। √5 क्या होगा? बड़ा। √4 2 होता है, तो √5 जाहिर सी बात है, √5 2 से बड़ा है। तो बड़े नंबर का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा? 5। क्या आंसर आ गया इसका? इसका स्क्वायर कर 4, इसका स्क्वायर कर 1, क्या आया मिलके? इक्वल है कि नहीं? तो ये भी साइड होगा। अरे ये सर नो, थर्ड वाला है। अरे दिख रहा है 4 3 5, अरे है, ये 0 0 भूल जाओ। अरे 3 4 5, आपने टेक्सुअल समझा? 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, समझा क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 छोटे का मिला दे कितना हो जाएगा? 25। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी है। तेरा क्या हो गया? अबे रंग पर भेदभाव मत कर, चैनल है, फंस जाएंगे अपन। आगा, हाँ भाई, बड़ा का 81 है, इसका 35 है, और इसका 49 है। 9 5 कौन है? 35। हाँ, वो तो देख रहा था कि तुम लोग अलर्ट होगी नहीं, तुमको देख रहा था मैं। अलर्ट है ना? एकदम अलर्ट रहो। कितना हो गया ये? तू डायरेक्ट बता देगा? हाँ, सेंटर फ्रेश का ओके, चला जा। और 74 दोनों इक्वल है क्या? तो ये नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर है। वेरी गुड, बराबर है ना? ये बिल्कुल वैसे हो जाए, टेढ़ा है यार, लेकिन मेरा है। चलो, तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पर, यानी एक्सरसाइज आपका 6.5 जो है ना, वो स्टार्ट ही इसके ऊपर होता है। ये कंसेप्ट पर आपका एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट होता है, समझे कि नहीं? हाँ, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी ढूंढना है आपने तो क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया? यस भाई, देखते रहे उसकी तरफ भी। हाँ, अरे किसकी तरफ? चल रहा है भाई, स्मूथली चलते रहे, समझा? कहीं रुक गया ना तो याद रखना, तेरे को रोक दूंगा। चलो ठीक है, हो गया? सम पढ़ रहे हो ना? हाँ ठीक है। चलो बच्चों, क्या करेंगे अभी हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 कर क्या रहे हो तुम लोग? ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है कि एक रोम्बस है और रोम्बस के डायगोनल्स की वैल्यू दी है, एक 24 है और एक और हमें पूछ रहा है पेरीमीटर फाइंड करो, रोम्बस का पेरीमीटर, बराबर है। ये तो ट्रायंगल में फॉर्मूला नहीं दिया था, लेकिन अगर आपको याद हो जब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे थे तो वहाँ पर हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू, आज के बाद याद रख लो कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज ऑल्सो 4 इंटू साइड, याद रहेगा आप लोग? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी 4 इंटू साइड होता है,
क्योंकि रोम्बस के स्क्वायर की तरह ही रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, खाली जो एंगल है स्क्वायर में वो सब 90 होता है, पर यहाँ पर इसके एंगल्स 90 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 नहीं होते। अब बोल। एंगल ऑफ रोम्बस की बात कर रहा हूँ, वो डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया? चलो ओके, अब ये मान लिया जाए ये पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, कौन इसके डायगोनल्स। अब 9th स्टैंडर्ड में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, रोम्बस की 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, बराबर है। उसके एक प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला प्रॉपर्टी है भाई इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल होगा, ये DO और OB इक्वल होगा। मेरी बात समझो, बराबर है। अब दिमाग लगाओ, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब मिलेंगे तो 90 डिग्री भी बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, जहां डायगोनल्स मिलेंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे वहां पर। कौन? डायगोनल्स। एंगल्स की बात नहीं हो रही है, ये डायगोनल जहां मिलेंगे वहां पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी बनाएंगे। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी क्या होगा? 90 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब सुनो बात, ये जो पूरा AC है कितना है? 24। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और बताओ AO कितना होगा? बाइसेक्ट हो रहा है भाई, तो उसका आधा ये 12 हो गया। कितना हो गया? ये पूरा BD हमने कितना ले लिया है? अच्छा, सब में दिया नहीं है कि BD, और ये तो हमने अपना हिसाब से नाम दिया और अपने हिसाब से डायगोनल दे दिए, समझे क्या? यस। तो ये कितना हो जाएगा? अगर पूरा 32 है तो ये कितना हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, ये A है, ये O है और ये B है, ये 90 डिग्री है, ये 12 है और ये 16 है। अरे बराबर है। अब आ गया वर्ल्ड फेमस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है कि ना? ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर, चलो भाई कोई तो बैठा है, 250। दोनों को जोड़ दिया तो AB स्क्वायर 400। अटक गया था तुम लोग का दिमाग? जैसे ही पूछा कि 16 का स्क्वायर अटका था कि नहीं अटका था? हाँ, अटका था ना? यस, शाबाश। एक तो कोई बैठा है जिसका नहीं अटका था, ये देखो अभी तक अटका है इसका सांस। ओके, तो AB स्क्वायर क्या है? तो AB क्या उसका रूट होगा? ये किसका स्क्वायर है भाई? तो AB कितना हो जाएगा? अरे बराबर है, AB कितना? 20 हो गया भाई। ये 20 कौन है? रोम्बस का कौन है? ये AB साइड है। कौन सा साइड है? एक साइड है। ऐसे कितने साइड है उसके पास? AB और रोम्बस मालूम है क्या? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स। इसी वजह से 4 इंटू साइड फॉर्मूला है। अरे बोल भाई, देखो नहीं मालूम था? देखो तो रिएक्शन तेरा ऐसा था कि मालूम ही नहीं था। देखो तो 4 इंटू 20 कितना हो गया आंसर? सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है? दिया है ना सेंटीमीटर। कई बार यूनिट पे भी ध्यान देना, 80 दो जगह दे सकता है, कहीं मीटर लिख देगा कहीं, या कहीं mm भी यूज़ कर सकता है। बहुत शाने होते हैं लोग, बराबर है। तुम घाई घाई में क्या करोगे? तुमको लगेगा कि मैं निकल गया, मैं अटका था सब में, मैं निकल गया, बराबर है। और घाई घाई में कोई भी 80 को मार्क कर दोगे। ध्यान दो, सम को फिर देखो कि बाकी की सब के यूनिट क्या थे, तो बाकी सबके जो यूनिट होंगे इसका भी यूनिट वही होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, चल खाली आवाज़ ज़्यादा मत करो। चलो बच्चों स्टार्ट करें। अब आगे क्या अपने पास? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों कोई ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर जो हिसाब से दिया है ABC है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये गिवन है
कि जितना AC है उतना ही BC है। AC और BC इक्वल है। हाथ निकाल के बैठो। हाँ, तो AC, ये AC हो गया और ये BC हो गया। दोनों साइड क्या है भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, देखते हैं क्या फाइंड करना है। और इसमें ये बोल रहा है गाइस, इसमें कुछ ऐसा है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ दे दिया है। तो आई एम नॉट श्योर ऐसी ही ट्रायंगल है, बाद में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अपन टेढ़ा मड़ा कर देंगे उसको, टेंशन नहीं लेने का, बराबर है। तो ये गिवन है और ये पूछ ये रहा है कि भाई एंगल C कितना है। ऐसा दिया है और पूछ रहा है एंगल C कितना है। अपने 6.5 एक्सरसाइज में ऐसा हमने एक सवाल ऑलरेडी सॉल्व किया है, समझ में? मतलब ऐसा है, सेम सम नहीं है पर इसी के बेसिस पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा भाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 बाहर, अरे बोलो यार, ये काम करो, ये 2AC है ना, इसको मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 2AC स्क्वायर था ना, तो एक AC स्क्वायर और एक और AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, ये भाई ये AC को BC लिख दूँ क्या? AC को BC बोलूँ? मजा आएगा ना। तो ये BC स्क्वायर, अरे बोलो भाई, इसको देखो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? पाइथागोरस। इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको? कि A, C और B दिख रहा है क्या? अरे उसमें देख, हाँ दिख रहा है ना, हाँ उसमें दिखना जरूरी है। तो अगर ACB ऐसा ट्रायंगल है अपना, तो हमने क्या देख रहा है कि ये AB स्क्वायर यानी ये 90 होगा और ये पार्ट क्या इक्वल है? अरे नहीं समझा? तो एंगल C कितना है? 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया? तो सिमिलर सम इज ऑलरेडी देयर इन, एंड दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड इट। इज दैट क्लियर? तो पहले आपको मालूम नहीं था ट्रायंगल कैसा था, तो नॉर्मल बना लिया हमने, और जैसे ऐसा मालूम पड़ा तो भाई तू पीछे बैठा ना, तू खींच लिया करना फटाक से, पिक खींच सकता ना तू फटाक से इसके, आरिफ खींच लेगा ना, है ना? और सीधा बैठो। कौशिकी, क्या हो गया तुमको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये भी सम बेस्ड है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बोल रहे हैं भाई? कोई दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है और उनके साइड का रेशियो ये है, तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा? अगर साइड का रेशियो ये है तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा? अरे बराबर है। अब मेरी बात समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 द होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड द होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? इज ऑल्सो इक्वल्स टू मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 द होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 द। अरे समझे क्या बच्चों? तो बोलो, अगर S1/S2 2/3 है तो A1/A2 क्या होगा? वाह भाई,
हाँ बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो आंसर बोलो, नहीं बोल दो, चलो अपना बोल दो, क्या आएगा? 4/9 होगा। अरे बोलो क्या होगा? 2:3 हो, क्या होगा? अरे साइड 1 और साइड 2 का रेशियो है ना, तो इसको कैसा करेंगे हम लोग? साइड 1 अपॉन साइड 2 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2, ए बी होल स्क्वायर और ए बी स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो साइड 1 बाई साइड 2 एल्टीट्यूड 1 बाई एल्टीट्यूड 2। तो अगर ये है अपने पास क्या 2/3, तो ये भी क्या होगा 2/3 होगा। क्या होगा? सही समझा? जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो एल्टीट्यूड का होगा, जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो मीडियन का भी होगा। क्या होगा? और वही रेशियो पेरीमीटर का भी होगा। समझे क्या? आ गया सिमिलर सेम आ गया। इसमें दिया है इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कुछ 81 दे दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो साइड 1 अपॉन ये कितना होगा, ये फाइंड करना है। याद आया वो सम? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड 1 बाय द होल। अरे बराबर है। ट्रायंगल 1 का एरिया कितना है 2 का, साइड 1 बाय का रेशियो फाइंड करना है। भाई ये किसका स्क्वायर है? अरे ये स्क्वायर इधर नहीं आएगा, इसको हटाने का 2 तरीका है, या तो यहाँ रूट ले लो या इसका होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइड 1 बाय द होल स्क्वायर। तो साइड 1 बाय साइड 2 क्या बचा? तो साइड 1 इज टू साइड 2 इज इक्वल टू 9:7। ऑप्शन है क्या कोई? बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर डोंकी। ओके, एक्सरसाइज 2 अपना। एक्सरसाइज 2 कौन से थ्योरम पे बेस्ड था? भूले नहीं हो, है ना? बीपीटी पे बेस्ड था, बस वही चीज़ है। ये ट्रायंगल है, इसमें डी और बीसी क्या है? ये पैरेलल है।
तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। करेक्ट है? ओके। अच्छा, AD अपॉन DB का वैल्यू है क्या अपने पास? तो ये 3/5 दिया है। अच्छा, यहाँ पर AC का वैल्यू दिया, क्या दिया? AC यानी ये पूरा ना। तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? अरे ये अगर ये EC अगर x है तो ये पूरा ये AE कितना हो जाएगा? पूरा माइनस x। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा माइनस x। तो ये कितना? 4.8। तो AE कितना अपने पास? 4 पॉइंट माइनस और नीचे क्या हो जाएगा? अब क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर आएगा कितना हो जाएगा? ये 48 इंटू 5 करो। 240 यानी 24 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना, 240 पॉइंट आएगा ना। और ये माइनस 5x, माइनस 5x को यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा? और 3x से मिलके कितना हो जाएगा? कितना बचा? 28। x के साथ क्या कर रहे हैं? उधर जाके क्या करेगा? यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाके क्या करेगा? x और 24 कितना आया? अरे फाइन क्या करना है? EF F ही नहीं। हाँ तो गलती से होगा भाई। EC है क्या है भाई? अरे हमने गलती नहीं किया, उसने भी गलती किया है। समझा क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? वही तो बोला, अपन गलती कर सकते क्या? सवाल ही नहीं। ओके, देयरफॉर EC कितना होगा? 3। अरे 3 ऑप्शन है क्या? नहीं है, 3.2 है। बड़ा नालायक है। तो एक काम करो, फिर AE तो नहीं पूछा, एक काम करो 4.8 में से 3.0 माइनस करो, कितना है? 1.8। देखो 1.8 कोई आंसर है ना? हाँ, तो उसने क्या फाइंड किया मालूम है? AE क्या बोला? अरे बोल भाई, नहीं समझा क्या बोला? हाँ, अभी मालूम नहीं क्या बोला है, लेकिन कैसा भी लाना पड़ेगा ना ऑप्शन। यस, नहीं काम मत चलाओ। समझ में आ रहे हैं? चलो अभी के लिए राज करते हैं अपना। तुमको भी तो करना है सम। हाँ, आज तुम्हारा भी तो स्वागत, मतलब सॉरी, हाँ मतलब ये है, इनॉग्रेशन है। ठीक है। इसमें भारी झोल गिरा है, स्टॉप कर इसको।